आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा इसे यू टर्न तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हंगामी सरप्राइज जो है वो खान साहब ने दे दिया है। असम्बलियां तोड़ने की बात कर दी है और इस पर जो है वो अब मुल्क में कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। इसके क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, किस तरह खान साहब ने ये फैसला किया, क्या इस पर अमल दरामद भी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मोहम्मद सलाई साहब की जो है वो हिमायत भी सामने आ गई है। और नून लीग के लिए कितना सरप्राइजिंग है, पीडीएम के लिए कितना सरप्राइजिंग है, इसके लिए हमारे पैनल पर मौजूद हैं रमीज अहमद साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट एक्सप्रेस न्यूज हैं। इसके साथ साथ नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया और सलमान आबिद साहब भी हमारा साथ देंगे, जबकि रजा रूमी साहब जो हैं वो अपना तज्जिया हमें थ्रू वीडियो लिंक जो है वो देंगे। तमाम अशखास को वेलकम। एक बड़ा ही सादा सा सवाल है रूमी साहब कि खान साहब ने सरप्राइज का ऐलान किया था कि मैं सरप्राइज दूंगा 26 को, लेकिन ऐसा सरप्राइज दूंगा ये तो शायद पीडीएम वालों ने भी नहीं सोचा होगा। असेंबलियों में जाने की बात की जा रही थी, लेकिन असेंबलियों से निकलने की बात ये आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे गालिबन। जी कुछ गैर मतवक्को तो था, लेकिन मसला ये है फरवा के उनके पास खान साहब के पास पत्ते सारे खत्म हो गए हैं। एक उनका जो सबसे बड़ा पत्ता था वो आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर असरअंदाज होना चाह रहे थे और वो पॉलिटिकली उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे थे। आपको याद है जलसों में उन्होंने ऐलान कर दिया था काफी हफ्तों से और उस पर रिएक्शन भी काफी आया था। और फिर उसके बाद वो जो दूसरा उनका फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा है अप्रैल से, वो भी पूरा नहीं होता। तो अब वो उनके पास कार्ड्स कम हो गए थे, इसलिए जो उनके पास अब आखिरी जो पत्ता है क्योंकि देखिए खान साहब हैं खिलाड़ी और वो बिल्कुल क्रिकेट के मैदान की तरह, क्रिकेट के खेल की तरह अपने जो पत्ते होते हैं वो आखिरी वो बाजी लगा रहे हैं। अब ये वाला मेरे ख्याल से इसके बाद उनके पास और कोई मूव नहीं बची। और ये वाला जो उन्होंने कार्ड खेला है आज, ये मैंने पहले भी कह चुका हूं, अभी पहले ये ट्रांसमिशन जारी थी कि ये नाकाबिले अमल भी है बहुत हद तक, क्योंकि पंजाब में उनको खातिर ख्वाह इसके ऊपर जो है अमल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चौधरी परवेज लाई इतनी आसानी से इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे और असेंबली नहीं तहलील करेंगे। अगर खान साहब कहेंगे भी, वो कोई 10 बार सोचेंगे, मशवरा भी करेंगे, ऊपर से भी बात करेंगे और फिर कुछ आगे बढ़ेंगे। इस तरह होने वाला ये काम नहीं है। जी ठीक है। रहमान अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन एक्सप्रेस न्यूज है। रहमान, मैं आपसे, ज़ाहिर मेरे मेहमान भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि खान साहब ने ये कह तो दिया है कि असेंबलियां अब हम तोड़ेंगे, तहलील करेंगे, कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं? कानूनी तौर पर खान साहब ये कर सकते हैं या किया जा सकता है? क्या हम अर्ली इलेक्शन प्रोविंशियल लेवल पर देख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर कानूनी पेचीदगी तो जो है वो कोई नहीं है। एक तरफ उनकी अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला हैं महमूद खान, वो आज जलसे में भी जो है वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो असेंबली जो है वो तोड़ सकते हैं, उनके पास ये राइट भी है। लेकिन पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे रहमान जी, पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद सलाई ने एक ट्वीट की है और मोहम्मद सलाई ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो इमरान खान के बिल्कुल जो है वो साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये कानूनी तौर पर तो इसमें जो है वो कोई मसला नहीं, लेकिन एक चीज अभी देखनी होगी, क्योंकि जाहिर बात है अभी उन्होंने मुशावरत का कहा है, तो वो मुशावरत जो है वो क्या इस बुनियाद पर होती है कि पीटीआई असेंबलियों से निकल रही है, क्या सिर्फ वो रिजाइन करेंगे, या फिर सवाल ये भी है कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे। अगर असेंबलियां तोड़ते हैं तो फिर तो जाहिर बात है फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो असेंबली तोड़ देता है तो गवर्नर को बाहर तौर पर जो है वो डिसॉल्व करनी पड़ती है और फिर जो दोनों सूबे हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और अगर वो सिर्फ इस्तीफे देते हैं तो फिर उसके बाद आगे क्या बनता है ये देखना होगा। लेकिन जब खान साहब ये कहते हैं कि हम इस निजाम से जो है वो निकलेंगे, तो फिर आप ये मत भूलिए कि 2 और असेंबलियां भी हैं जहां पर पीटीआई की हुकूमत है। उनमें से एक कश्मीर की है और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान की है। अभी ये तमाम की तमाम चीजें मेरा ख्याल है खान साहब ने भी बड़ा इसको जो है वो मुबहिम रखा है कि वो किस हद तक जो है वो इस मामले में जो है वो आगे जाना चाहते हैं। तो आई थिंक वो क्रीज से बाहर तो जिस तरह से बात हो रही थी वो निकले हैं, लेकिन वो कितना बाहर निकले हैं ये अभी जो है वो थोड़ा सा जरा देखना होगा। मेरा ख्याल है इसके लिए उन्होंने शायद थोड़ा मार्जिन रखा है कि देखा जाए हुकूमत का रिएक्शन जो है वो क्या आता है, आगे से क्या बात होती है। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ये ताना जो है वो दिया जाता था खान साहब को और ये कहा जाता था कि वो असेंबलियां, अगर वो इलेक्शन चाहते हैं तो दोनों असेंबलियां तोड़ दें तो हुकूमत के लिए जो है वो इलेक्शन कराना जो है वो नागुज़ीर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें एक तो सूबा पंजाब है, आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर ही सारी की सारी जो है वो सियासत का महवर जो है वो पंजाब होता है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है। ये कोई बात नहीं हो रही कि कोई छोटा सूबा है या ऐसा यूनिट है कि जहाँ पर पर सारी बात है, हम ये भी तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि हम अगले साल भी अगर इलेक्शन की तैयारियों में जा रहे हैं रहमान, तो इस साल अगर हम पंजाब और केपी के इलेक्शन जस्ट इन केस अगर हम उसको देखते भी हैं एक पर्सपेक्टिव में, तो वो शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर लिहाज से अगर इसको काउंट किया जाए तो। सलमान आबिद साहब, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तों से जो है वो रिजाइन किया, तो हुकूमत तमाम की तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं करा सकी। उन्होंने जो है वो कुछ नशिस्तें मुंतखब की, उन नशिस्तों पर इंतखाब कराए। तो ये तो आप कोई 10 या 12 या 15 या 50 सीटों के तो इलेक्शन नहीं है, ये तो 2 सूबों के इलेक्शन है। और इसमें वाकई हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा अगर उनको असम्बलियां टूटती हैं। लेकिन मैंने कहा ना, असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन होगा। अब खान साहब ये आने वाले दिनों में जरा क्लियर करेंगे कि वो क्या सिर्फ अपने मेंबरान को रिजाइन करने का कह रहे हैं या फिर इस्तीफों की तरफ जाएगा। ज़ाहिर है इसमें कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, ये कितना नुकसानदेह है मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप के लिए, या फिर खान साहब ने जो फैसला किया है, ज़ाहिर है कुछ सोच समझ के किया होगा, मुशावरत की होगी अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ या असद उमर वगैरह के साथ, तो क्या ये खान साहब के लिए भी उतना ही नुकसानदेह है जितना हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं? देखिए, पहले ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सलमान आबिद साहब, मुझे आपको काटना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, सरप्राइज दे दिया है। ये सरप्राइज आप लोगों ने ये सोचे समझे बगैर दिया है या सोच समझ के दिया है कि ये सेटअप को नुकसान पहुंचाएगा या आपकी पार्टी को भी इसके साथ नुकसान होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑप्शन तो बड़े अरसे से अंडर डिस्कशन और इस पर बात हो रही थी, बल्कि हुकूमत तो कह रही थी कि आप 2 असम्बलियों से अपने इस्तीफे दें ताकि मुल्क इंतखाबात की तरफ चल सके। तो अब आज हमने वो फैसला कर लिया है। ये इमरान खान के उस एतमाद का इजहार है जो वो लोगों पे रखते हैं, वरना तो अपनी हुकूमतें खत्म करके कोई लोगों में नहीं जाता। लेकिन ये इमरान खान जो है वो अपनी सिर्फ ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इमरान खान में है कि हुकूमत खत्म करके लोगों के साथ जो है वो उनका रिश्ता है, उनका एतबार है कि वो दोबारा इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, नॉर्मली लोग जब इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो कारकर्दगी मद्देनजर रखते हैं। खान साहब को इतना यकीन है उनकी पॉपुलैरिटी पे कि इलेक्शन जब भी कॉल होंगे तो ही इज द ओनली वन? इसलिए देखिए ना, अभी 2 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में। एक इलेक्शन हुआ जो पंजाब के 19 नशिस्तों के ऊपर, और फिर इन्होंने अपनी तरफ से जो कमजोर तरीन सीटें खाली करा के 11 उन पे इलेक्शन करवाया, 8 उन पे इलेक्शन करवाया। इन दोनों इलेक्शन में 36 इलेक्शन हुए हैं अब तक। नो कॉन्फिडेंस के बाद हम 29 इलेक्शन जीते हैं। तो ये तो एविडेंस के तो ये तो साबित हो चुका है ना कि इमरान खान से ज्यादा और पीटीआई से बड़ी पार्टी इस वक्त कोई। काफ लीग के साथ कैसे आपके ताल्लुकात चल रहे हैं? बातचीत चल रही है, आपने एतमाद में लिया हुआ है परवेज इलाही साहब को? आप समझ रहे हैं कि वो आपके साथ साथ है? क्योंकि आज वो नजर तो नहीं आए। मोहनस इलाही साहब ने ट्वीट भी किया है, PMLQ ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है। वो कहते हैं इमरान खान जब कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे, और ये PMLQ को भी ये एतमाद है कि जब वो इमरान खान के कहने पर असेंबली तोड़ेंगे तो भरपूर कामयाबी PMLQ जो हासिल। लेकिन फवाद चौधरी साहब, नून लीग भी कोशिश कर रही है चौधरी शुजात हुसैन के साथ बातचीत करने की, तो आप ऐसा तो नहीं है कि जो चीज आपने जो स्टांस लिया है वो इट टर्न्ड आउट समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ व्हाटएवर यू वर थिंकिंग? देखिए, PMLQ के जो पार्लिमानी पार्टी है वो पहले ही फैसला कर चुकी है, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ है। और जाहिर है कि जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला जो है वो हतमी होता है। उन्होंने फैसला जो है वो परवेज इलाही साहब के साथ किया हुआ। फवाद चौधरी साहब, कुछ दिन पहले आपका बयान था कि हम मईशत पर हुकूमत से बात करने के लिए तैयार हैं। अब तो आपने तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब तो मईशत छोड़ के आप सियासत पर भी बात करने के लिए राजी नहीं है। तो ये सिस्टम कैसे चलेगा? पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मईशत पर बात करने को तैयार हूँ। हमने कहा था कि शुरू से हम ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान कर दे तो फिर हम मईशत समेत जो तमाम फ्रेमवर्क है इलेक्शनों का उस पर बातचीत करने को तैयार है। तो हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, आपने असेंबली तोड़ने का ऐलान कर दिया। अब आप समझते हैं कि बातचीत की कोई गुंजाइश रह गई है? ये तो हुकूमत के ऊपर है। हुकूमत किसी वक्त भी इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करे तो जो मुज़ाकरात है वो हो सकते हैं। तो हुकूमत पे डिपेंड।
आप प्रेशर में लाना चाह रहे हैं हुकूमत को। हुकूमत अगर नहीं आई तो क्या ऑप्शन है? असेंबलियां तोड़ दी, असेंबलियों से चले गए, फिर तो आप अवामी नुमाइंदगी से चले गए। फवाद चौधरी साहब, हुकूमत तो पहले बड़े प्रेशर में है। हुकूमत तो अपने इस प्रेशर के नीचे दब चुकी है ऑलरेडी। वो तो उनको तो देखे ना, इस वक्त वो बाहर खड़े होके इनके वजीर जो हैं वो खाना नहीं खा सकते। इससे ज्यादा क्या किसी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा? नहीं, लेकिन एक कयास ये था फवाद चौधरी साहब कि आप जो नया नाम सामने आने वाला है, अपॉइंटमेंट होने वाली है, उसके लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर आप लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। तो हुकूमत ने तो अपने काम वक्तन फवक्तन सीधे कर लिए हैं, वो तो कर रहे हैं अपने मामलात सीधे। तो आपको कैसे लग रहा है कि वो प्रेशर में है? नहीं, मतलब कैसे सीधे हुए हैं? क्या पाकिस्तान उन्होंने अपॉइंटमेंट करनी थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी, उन्होंने उस चीज का प्रेशर नहीं लिया बकौल हुकूमत के। तो आपके पास मतलब आपको कैसे लग रहा है कि वो प्रेशर में है? अपॉइंटमेंट करने से क्या हो गया? पाकिस्तान में इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्या हो जाएगा? दे कैन बाय टाइम फॉर दैट। दे हैव नो डोंट यू टाइम। थिंक लाइक दैट? आपको नहीं लगता उनके पास टाइम हो जाएगा, उनको अपनी कारकर्दगी ठीक करने का मौका मिल जाएगा? पाकिस्तान में जो मसला है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत 7 महीनों में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। इस हुकूमत को 7 महीने दिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इनको 7 महीने और मिलेंगे तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाने के लिए जरूरी है कि हम इलेक्शनों में जाएं, और हम इसीलिए ये एफर्ट करें। ठीक है, फवाद चौधरी साहब साथ ही रहेगा। हमारे एनालिस्ट का पैनल भी मौजूद है। सलमान आबिद साहब, आपने फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनी है, यकीनी तौर पर साउंड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है वो सेनेटी में फैसला लिया है, उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आप भी मुत्तफिक हैं कि ठीक किया हमारे निज़ाम सियासत के लिए ये एक डिफरेंट, लेकिन अगर पीटीआई ने ये तय कर लिया है और आने वाले चंद दिनों के अंदर वो असम्बलियों से इस्तीफे दे दें, अपना असम्बली को तहलील कर दें, असम्बलियों से बाहर आ जाएं, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, केपी के नहीं बल्कि सिंध असम्बली भी शामिल है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस तो क्रिएट हो गया है ना। अब इन सीटों पे तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी तो पिछली सीटों पे भी बाई इलेक्शन नहीं हो सके, तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो क्रिएट हो गया है। अच्छा, ये मुतालबा था उनका इलेक्शन कराने के हवाले से, आपने भी कहा, रहमान ने भी कहा, अभी फवाद साहब भी कह रहे हैं कि भाई यही तो मुतालबा था मुस्लिम लीग का कि जी अगर आपको अर्ली इलेक्शन करवाने हैं तो आप केपी के और पंजाब से रिजाइन कर दें और उसके असम्बलियों को तहलील कर दें, हम इलेक्शन की तरफ बात पड़ेगी। तो ये देखिए अल्टीमेट जानी बात इलेक्शन की तरफ है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अगर आप ये समझती है ना कि इस क्राइसिस के साथ 8 महीने हम लेके चल सकते। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, आपको कैसा लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला, इतना बेबाक फैसला? यकीनन तौर पे आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद की सिचुएशन आपको समझ आ रही है? अगर ये इस्तीफे देते हैं या असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, ये दो में से एक का फैसला इनको करना है। अगर तो असेंबलियों की डिसोल्यूशन हो जाती है तो मार्च में इलेक्शन मुतवक्का तौर पे पाकिस्तान में हो सकते हैं, और अगर ये इस्तीफे देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, सूरत और ख़राब होगी, अनारकी और बढ़ेगी, सियासी बहरान गहरा होगा और माशी हालात और बदतर हो जाएंगे। तो अगर हम इसको इस पैराए में सोचें कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पत्ता तो खेला है प्रेशराइज करने के लिए, कामयाब हो सकती है? मैंने सवाल बड़ा क्लियर कर दिया है, इस्तीफा और चीज है, डिसोल्यूशन और चीज है। इफ दे आर रेडी टू डिसॉल्व द असेंबली टुडे, ऑल द assemblies पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, KJK एंड गिलगित-बल्तिस्तान, तो फिर सूरत ऐसी पैदा हो जाएगी कि फरवरी के एंड या मार्च के शुरू में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और अगर इस्तीफे देते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होगा, सूरत और ख़राब होगी, अनारकी बढ़ेगी और सियासी बहरान जो है पैदा हुआ ये और बढ़ेगा और माशी हालात और बदतर हो जाएंगे। मेरा दोस्त ये कह रहा था कि इंतखाब से माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फरवा, ये सवाल हम फवाद चौधरी साहब से क्यों नहीं पूछ लेते कि उन लोगों का क्या प्लान है, इन लोगों ने किया, उनको डिसॉल्व करेंगे या इस्तीफे देंगे? साहब आप बता दें, आपने असेंबली डिसॉल्व करनी है, इस्तीफे देने हैं? क्योंकि इस्तीफे देंगे तो अलग कहानी है। फवाद चौधरी साहब लाइन पे नहीं। ठीक है, फवाद चौधरी साहब से हम दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। चले नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ। नहीं, मेरी बात मेरी सुन लें आप। ये बहुत बारीक खेल है। इस्तीफा और चीज है, डिसोल्यूशन और चीज है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, इस पे तो अभी ज़रा क्लियर नहीं है ना। खान साहब ने तो ज़ाहिर इस्तीफों की बात की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी हतमी ऐलान करेगी। नसीम सिद्दीकी नहीं, एक मिनट रुके, यहीं पे तो फैसला करना है आपने। आप इतनी बड़ी माहिर एंकर हैं, इतने माहिर दोस्तों को अपने साथ बिठाया हुआ है। देखें, असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो पाकिस्तान में मार्च में इलेक्शन हो सकते हैं। अगर इस्तीफे देते हैं तो इलेक्शन नहीं होंगे, अलबत्ता सियासी बहरान और गहरा हो जाएगा जो ये चाहते हैं। उसमें डिफॉल्ट के करीब जा सकते हैं। अगर सियासी बहरान गहरा होता है, माशी हालात खराब होते हैं, तो डिफॉल्ट के करीब जा सकते हैं, जो इनकी ख्वाहिश है। अब आगे जिस दोस्त ने बात करनी है करें। रूमी साहब बड़ी अच्छी बात की, इफ्तिखार भाई ने बिल्कुल सही कहा है, और मेरा ख्याल है कि ये डिसॉल्व करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, उसका कोई इनको खातिर खा नतीजा नहीं मिला। अगर ये इस्तीफे देंगे तो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है PDM अपनी हुकूमत बना लेगी, तो मेरे ख्याल से वो डिसॉल्व की तरफ जाएंगे। एक चीज़ और, बार बार हम लोग बीच में जिक्र करते हैं कि पत्ते खेले, हम सियासी चाल क्यों नहीं कहते। रज़ा रूमी ने भी कहा कि बड़े अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, पत्ते बहुत अच्छे खेलते हैं। भाई जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो क्रिकेट अच्छी खेलेगा, और जो सियासत का खिलाड़ी है वो सियासत अच्छी खेलेगा। तो अगर हम इसको सियासी चाल कह दें तो बेहतर नहीं रहेगा। रूमी साहब, आपने दोनों को सुन लिया है, दोनों हजरात को बड़ा मुश्किल है ये पूछना, लेकिन हुकूमत अब क्या करने वाली है? हम हमेशा से बात करते हैं टेबल टॉक की, डायलॉग की, इस्तीफे आ गए तो फिर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत मुश्किल वक्त में है। देखिए, इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये अभी ये जो उनका ऐलान है ये गैर वाज़ेह है और मुबहम है कि क्या वो असेंबलियों को, उनके 2 वज़रा आला जो हैं वो असेंबलियां तहलील कर देंगे। अगर तो वो तहलील कर देते हैं फिर तो यकीनन जो है वो मामला जो है आगे बढ़ेगा और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर PTI के MPs इस्तीफा देंगे, मसलन पंजाब से अगर वो इस्तीफे दे देंगे, तो फिर भी चौधरी परवेज इलाही अपनी हुकूमत बचा सकते हैं। वो तो पहले भी नून के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया था, फिर वो छोड़कर दोबारा PTI के पास चले गए थे। और रही खैबर पख्तूनख्वा की बात, तो पहले वो पंजाब में आजमाएंगे और फिर देखेंगे ये ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट चली जाए, नए इलेक्शन करवाने पड़े और बाकी इलेक्शन वक्त पर हों। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक ही है, और मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब इतनी आसानी से असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। PTI का कोई वज़ीर आला होता तो फिर यकीनन हम ये कह सकते थे कि वो पार्टी की पॉलिसी पर चलते हुए फौरी तौर पे जो है पंजाब की असेंबली तहलील कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद का जो है वो जिक्र कर दिया है। राना सनाउल्लाह की ट्वीट भी आ गई है, तो उनका जो सबसे पहला मूव होगी इस शतरंज की जो है चाल, चूंकि अब नसीम साहब ने कहा कि मैं पत्तों का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, खिलाड़ी ना कहूं, तो इसलिए मैंने कहा शतरंज की चाल ही कह दी जाए। तो वो उसके ऊपर जो है वो तरीके अदम एतमाद जमा करवा देंगे। पंजाब में तो कम से कम वो जरूर कर देंगे ये, ताकि असेंबली तहलील करने का कोई बहाना या मौका ना बन सके। और परवेज इलाही साहब भी उस पर खाइफ नहीं होंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब जो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं पंजाब में, जो पैसे बांट रहे हैं बेतहाशा डेवलपमेंट फंड्स और ये और वो, उनको ये काम आता है। और वो अपने अगले इंतखाबात के लिए काफ की पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। और ये भी आप याद रखिए कि लेकिन नूमी साहब, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आप देख रहे हैं फ्यूचर में अगर इसी तरह मामला चलता रहा, तरीके अदम एतमाद आ गई, इस्तीफों देने की बात को रोका गया हुकूमत की तरफ से, तो परवेज इलाही साहब यहाँ की बजाय वहां आपको नजर आ रहे हैं? जी क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है, वो पहले वहां गए थे। और जी इफ्तिखार साहब, रज़ा मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखें जी, ऐलान हो गया, ऐलान हुए को कई घंटे हो गए। क्या खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश कर दी है? पॉइंट टू नोट। हाँ ये बात तो है। ज़ाहिर अभी तो वो मुबहम है ना इफ्तिखार साहब, अभी तो वो ज़ाहिर है हतमी ऐलान तो उन्होंने अभी भी उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया है। ठीक है, इसको अग्री नहीं किया है। इफ्तिखार साहब, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे तो पैनल मौजूद है। और चूंकि मुल्क में ये बहुत बड़े ऐलान के बाद बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है, इनस्टेबल है, बहुत सारी बातें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैनलिस्ट तो तमाम मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आप बात कर रहे थे तो हमें ब्रेक लेना पड़ गई थी।
वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आपने बड़ा सॉलिड पॉइंट दिया है कि अभी तक ये जो क्लैरिफिकेशन है ये नहीं हुई है। और वैसे तो खान साहब ने बहुत सारी बातें की हैं, गोलियों की भी बातें की हैं। मैं चाहूंगी कि आपसे ही शुरुआत कर लें। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त तक तो डिसॉल्व कर देनी चाहिए ना खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। अब तक चीफ मिनिस्टर को जाके टाइप करा के भिजवा देनी चाहिए थी गवर्नर को एडवाइस। मसला खत्म हो जाता, मामला शुरू हो जाता, पता भी लग जाता कौन क्या कह रहा है, कौन कब तक यू टर्न्स लेना चाहता है, और कौन ऐसी बातें करके इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी तबाही की वजह बनना चाहता है। कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इतनी गैर यकीनी सूरत कुछ और अरसे के लिए चलते रहे कि सरमायाकारी से लोग भाग जाएं, और जो थोड़ी बहुत चल रही है ये भी बंद हो जाए। ये क्या बात हुई? कभी कहा गया 4 गोलियां लगी एक आदमी पे, उसकी किस्मत ही बच गया। फिर कहा गया कि मेरे पे वही हमले का तरीका था जो अपना लियाकत अली खान का था, कि लियाकत अली खान के कातिल को मौके पे मार दिया गया। मेरे को कत्ल करने वाले को भी मौके पे मारने की कोशिश की गई, और मरा वो नहीं, कोई और मर गया। भाई गोली तो ऊपर से चली। अभी तो जेआईटी जो आप लोगों ने बनाई, उसी जेआईटी की रिपोर्ट को देख लो। बात सीधी सादी है कि आज जिस तरीके से ये हुआ, मुझे दुख होता है कि हम लोग क्यों ऐसी हरकतें करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो गया है। किसी ने गुर्बत के खात्मे की इन्होंने को प्रोग्राम दिया? महंगाई के खात्मे का प्रोग्राम दिया? दालों की कीमत कम करने का प्रोग्राम दिया? तेल की कीमतें कम करने का इन्होंने को मुतबादल प्रोग्राम दिया? इन्होंने चैलेंज किया मौजूदा हुकूमत को कि हम दालें सस्ती कर देंगे, तुम दालें 24 रुपए पे बेच रहे हो, हम 22 पे बेचेंगे। इन्होंने एक बात भी की? सवाल ही नहीं पैदा होता। और आज एक नई खेल करके चले गए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अगर शाम को डिसॉल्व हो जाती है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस वक्त क्या वक्त है, लंदन में 6:30 बजे हैं। अब अगर आज 11:30 हो रहे हैं यहाँ पर, बस 11:30, अभी 12 बजे तक तो है ना। आज की डेट में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एडवाइस कर दे गवर्नर को कि हे भाई, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक इस्तेमाल करते हुए आपको मशवरा देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को फिर फॉर डिसॉल्व किया जाए। तो फिर मैं समझता हूं कि मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, इफ्तिखार साहब, तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नून लीग का मौक़िफ़ जानना भी बड़ा जरूरी है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये जो हो गया है, इससे बहुत ज्यादा बहरान जो है वो हमें नजर आ रहा है। ज़ाहिर है पाकिस्तान स्टेबिलिटी की जानिब जाता हुआ रुक गया है। आप लोगों ने इसको टैकल करने के लिए क्या सोचा है? देखिए, इमरान खान साहब हमेशा ही बहुत बड़ा ऐलान करते हैं, लेकिन उस ऐलान की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अमूमन नहीं होती, और वो खोखला ऐलान होता है। आपने देख लें, कौमी असेंबली से रिजाइन किए, उसके बाद इनके लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और कहा कि हमने ये रिजाइन सियासी तौर पे किया था, ये कोई हमारा नीयत नहीं थी कि असेंबली की छोड़ दें नशिस्त। और इनके बहुत सारे जो रिजाइन्स हैं वो इस तरह वापस हुए कि अभी भी इनकी खवातीन कोर्ट में है। उसके बाद भाई, अगर आपने इतना बड़ा ही ऐलान करना था, दोनों आपके चीफ मिनिस्टर हैं, आप दोनों की एक जो रिक्वेजिशन जो उन्होंने भेजनी है गवर्नर को, वो भेज कर आते। वो कहते हैं जी ये हम दे चुके हैं। यानी आप सिर्फ ऐलान करना, इम्प्लीमेंट, सिर्फ ये इनके पास ये धरना और इस लॉन्ग मार्च का कोई और इनके पास जवाब नहीं था। तो एक ऐसा ऐलान कर दिया गया जिस पर बहस शुरू हो गई है। इनके लॉन्ग मार्च के नाकामी पर बहस ही नहीं हो रही। असल में तो इनका लॉन्ग मार्च सबसे पहले एक नाकाम हुआ है, और इसका जो हदफ था वो इलेक्शन से ज्यादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट थी, वो वहां पर भी नाकाम हुए। उसके बाद ये इलेक्शन की डेट लेने में भी नाकाम हुए। अब रही बात ये ऐलान क्यों सिर्फ ऐलान है भाई? आपका सीएम साथ बैठा था, उसको बुलाते स्पीकर पर, वो ऐलान करता कि मैं जी केपी की असेंबली तोड़ रहा हूं, और दूसरा पंजाब में भी आपका सीएम था, उसको साथ बैठा कर करते। ये सिर्फ शोभाबाजी, जैसे कौमी असेंबली से रिजाइन किया था, उसका क्या बना? क्यों लोग आपके कोर्ट जाते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि ये तो जी सियासी रिजाइन थे, ये कोई दूसरे नहीं थे? सो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए कि लॉन्च मार्च नाकाम हुआ है, बाकी किसी किस्म का। तलाल चौधरी साहब, आप कोई राब्ते बहाल करने का सोच रहे हैं? अगर आप लोगों ने इस बहरान से निपटना है, हुकूमत ने बातचीत करनी है, कोई बैकडोर राब्ते हैं? देखिए, मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर सियासतदानों का हमेशा रास्ता रहता है। बैकडोर राब्ते इनके लॉन्ग मार्च के दौरान भी रहे हैं, ये माने ना माने,
मगर हमारा बड़ा क्लियर है, दो चीजों पे बात नहीं होगी। एक बात नहीं होगी इलेक्शन की डेट पे, वो पूरे 5 साल बाद होंगे, और दूसरी बात नहीं होगी खान साहब या किसी आदमी के भी जाती केसेस पे। हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले मिसाके मैशत की, गरीब की रोटी की, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकालने की, उसके बाद आगे आगे के इलेक्शन के रूल्स ऑफ गेम तय करने की। पहले तय करें भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब लंबी लंबी गालियां निकालते हैं, अब सूबाई असेंबली तोड़ के जब उसके नताइज वो ऐलान करेगा तो क्यों, कैसे मानेंगे? उसके किए गए फैसले तो आप मानते नहीं। आपने माना कि आप तोशाखाना में जो उसने फैसला किया था, उससे पहले जो फैसले किए वो मानते नहीं, उसके नताइज कैसे मान लेंगे? सो रूल्स ऑफ द गेम तय करने और उससे पहले मिसाके मैशत, ये दो चीजों पर बातचीत लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आकर होगी, पार्लियामेंट में बाहर जाकर बनी गाला या कहीं और नहीं होगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब साथ ही रहेगा। नवीद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। नवीद साहब, ये मामला जाहिर है आप जब से ये शुरू हुआ है तब से देख रहे हैं, सरप्राइज की बात की जा रही थी, 26 तारीख दी जा रही थी, 26 तारीख आ चुकी है, सरप्राइज भी आ गया है, ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। लेकिन इससे जो हमारे मुल्क में जो मुश्किलात पैदा होंगी, ज़रा डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा है। हुकूमत PDM की जो है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं, ऊपर से ये एक और मुश्किल। तो आप क्या समझते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है दोनों पार्टीज के पास, PDM के पास भी और PTI के पास भी? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास तो कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। जो लॉन्ग मार्च उन्होंने शुरू किया था, उस लॉन्ग मार्च में जो मेरे ख्याल में उन्होंने इसको प्रोलॉन्ग ही इसी वजह से किया कि वो चाह रहे थे कि शायद जो है वो बातचीत हो, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, कोalition गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रोच किया जाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो कोalition गवर्नमेंट है ये उनकी नाकामी है, क्योंकि सियासतदान हमेशा एक जमहूरियत में जो है वो जमहूरी तरीके से वो बातचीत से जो है वो मसाइल को हल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो कोalition गवर्नमेंट जो थी वो इमरान खान साहब को हराने का जो उनका जो मूड था वो इस मूड में थी, वो उनसे बातचीत करने की मूड में ही नहीं थी। जैसे अभी जिक्र किया गया कि जी दो चीज़ें जो हैं उन पे तो बात ही नहीं हो सकती, ऑल्दो कि हम जमहूरी लोग हैं और हम जो है बातचीत पे यकीन करते हैं, लेकिन दो चीज़ों पे बात नहीं हो सकती। तो जब आप प्री कंडीशन लगा देते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इसका मतलब है कि आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को अभी एक कॉलीग ने जिक्र किया कि शायद इमरान खान साहब जो है इस माशी तबाही के जो है वो जिम्मेदार हैं, मुल्क में सियासी अफरा तफरी के वो जिम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब को तो जो है वो मेरे ख्याल में रूम दिया ही नहीं गया, और ये उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था। अब अपने सपोर्टर्स को उनको भी एक मुंह दिखाना था। अगर आप उसको फेस सेविंग नहीं दे रहे थे, कल हमने फेस सेविंग की बात की तो एक साहब उसके ऊपर उनको एतराज़ हुआ कि फेस सेविंग का वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के 6 रीजन में से 4 रीजन में उनकी गवर्नमेंट है, उनके पास स्ट्रीट पावर है। आज हमने देख लिया जिस तरह का उन्होंने बड़ा बड़ा सियासी शो जो है उन्होंने पावर शो किया, तो उससे ये लगता है कि उनके पास ताकत है उनके पास। और हमने ये भी देख लिया कि अभी रिसेंटली जो भी बाय इलेक्शन तो नवीद हुसैन साहब इस ताकत के बलबूते पे फैसला करते हैं ना, कारकर्दगी दिखाते हैं, पंजाब में ताकत की बिना पर रहते, वेट कर लेते, सब्र से काम लेते। अगर हुकूमत खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट की तरफ लेके जाती PDM की, तो फिर खान साहब को अल्टीमेटली इसका फायदा ही था। देखिए, इस जगह अभी भी जिस तरह की सिचुएशन है, अब आप यही देख लें, वीकली इन्फ्लेशन कल जो है वो 30% पे गई है। आपका जो ईयरली इन्फ्लेशन है वो उसने तकरीबन 50 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। आपका रुपी जो है वो एक साल में 57% जो है वो आपका रुपी डेप्रिशिएट कर गया है। आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $8 बिलियन से नीचे गिर गए हैं।
ओवरऑल आपका डिफॉल्ट रिस्क कहाँ पे चला गया? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट ने आते हुए, अच्छा बात रमीज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। रमीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे रिजर्व नीचे चले गए हैं 8 बिलियन से, हमारा मुल्क जो है इस वक्त मुश्किल से 2-4 है, ज़ाहिर है इलेक्शन के हम मुतहम्मिल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारा खजाना, हर गवर्नमेंट ये कहती है खाली है, हर गवर्नमेंट ये आकर कहती है कि हमारे खजाने में पैसे नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन खान साहब ने जो स्टेप लिया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये जो बहरान पैदा हो जाएगा इससे तो ज्यादा मुश्किलात हो। खान साहब इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस थे खान साहब के पास जो वो जा सकते थे, जिससे हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता, और कोई तरीका? देखिए, बज़ाहिर तो नहीं लगता कि इमरान खान साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन थी। बहुत डेमोक्रेटिक स्टेप उन्होंने लिया है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले सवाल इमरान खान साहब के ऊपर था कि उनको इस हुकूमत को चलने देना चाहिए ताकि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, अब ये सवाल हुकूमत के ऊपर है कि अगर इतने वसी पैमाने के ऊपर रेजिग्नेशन होंगे तो वो किस तरह इस सूरत हाल को मैनेज करेंगे। जहां तक बात, मैं जवाब दूंगा। जी इफ्तिखार साहब आप ही जवाब दीजिएगा, मैं सिर्फ रमीज को जस्ट लेट हिम कंप्लीट दिस। अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। मैं जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पे नहीं, आप जवाब दे लीजिए। जी इफ्तिखार साहब। जी नवीद साहब ने कहा कि सियासत में डायलॉग होता है। मोहतरम नवीद साहब, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे को ऑफर किया गया मसाके मुर्शिद को, तो उन्होंने कहा मैं चोरों, बदमाशों, लुटेरों, लफंगों और बकोरों के साथ बात नहीं करना चाहता। तो अब आप बताएं कि जब ये बात हो चुकी है फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑफर और उसका जवाब उनको ये मिल चुका है, तो फिर आप किस चीज की तवक्को कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपके ख्याल में कि सॉरी इमरान खान साहब को तो जमहूरी उसको पॉलिटिशियन ही नहीं समझा जाता, लेकिन ये जो बाकी इस वक्त पीडीएम की गवरमेंट है और सियासी लोग बैठे हुए वो तो जमहूरी लोग हैं, वो तो नवीन साहब एक मिनट देखें, लोग सुन रहे हैं, आपको भी सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं, आपका भी लॉजिक है, मेरे पास भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी देख लोगों तक जाने देना। जाना चाहिए कि जब वहां से ऑफर आती है कि बात करो तो कहा जाता है मैं चोरों, बदमाशों, लुटेरों, लफंगों, गुंडों, भगोड़ों के साथ बात नहीं करना चाहता। वो सबको गाली दे देते हैं। हालांकि मुमकिन है 5-10 लोग ऐसे हों, बाकी जो लोग पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आए हैं उन जमातों के, वो सारे के सारे ऐसे नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो नई थ्योरी बेची जा रही है कि अगर ये इक़्तिदार में आ जाएंगे तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं आप दोस्तों को कि अब पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे जब तक सारे सियासी जमातें इकट्ठी बैठ के फैसला नहीं करेंगी कि पाकिस्तान उनका है। और जब तक ये सारे पाकिस्तान को ओन नहीं करेंगे, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, इस ऐलान के बाद यकीनी तौर पर अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, इस्तीफे देंगे तो एक अलग सिचुएशन है, अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो ज़ाहिर है अलग सिचुएशन है, लेकिन आप लोगों ने कोई बातचीत या मुशावरत शुरू की है कि आप लोग ही इनको किसी पेज पर ले आए, इस सियासी बहरान से निकल जाए, इलेक्शंस की कोई बीच का रास्ता निकाल दे? कुछ ऐसी ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास? देखिए, अभी एक मेरे भाई कह रहे थे कि प्री कंडीशंस लगा रहे हैं। देखिए, प्री कंडीशन हम नहीं लगा रहे, प्री कंडीशन पहले लगाई गई खान साहब की तरफ से, और उसके बाद हमें क्या वो एक पॉलिटिकल एंटिटी मानने को तैयार नहीं है। भाई जैसी हम कितने पॉपुलर हैं, कितने अनपॉपुलर हैं, इस बात को छोड़ दें। क्या हम पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है पाकिस्तान में? तो हमारी जो बाकी जमातें इस वक्त हुकूमत में छोटी है या बड़ी हैं, क्या उन लोगों की राय नहीं है? क्या खान साहब को अगर कोई इलेक्शन सूट करता है तो मुझे इलेक्शन सूट करता था आज से साल पहले, और हम पिछले उससे 4 साल पहले से कह रहे थे। उस दिन खान साहब ने असेंबली नहीं तोड़ी तो सब, और 5 साल के लिए मैंडेट पाकिस्तान के लोगों ने दिया है। ये नहीं हो सकता कि जिस दिन जिसको सूट करता है उस दिन वो कहे कि आज ही तोड़ो क्योंकि आज मुझे सूट करता है। भाई इसका टाइम अगस्त तक है और मसाइल अभी बहुत बड़े हैं जो कि इस इलेक्शन से बड़े हैं। सबसे पहले तो रूल्स ऑफ द गेम तय करने हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन के बाद तनाजा पैदा होता है कि ये इलेक्शन ठीक है कि या गलत है। अभी नहीं तो तलाल चौधरी साहब ये देखें ना कि उन्होंने लॉन्ग मार्च नहीं की, उन्होंने धरना नहीं दिया, उन्होंने तशद्दुद की सियासत को फरोग नहीं दिया, उन्होंने एक फैसला कर लिया, तो इसको तो आपको खुशाइन करार देना चाहिए। उनका अगर कोई शौक है, अगर कोई तशरीफ लाना चाहते हैं तो अभी भी हम तैयार हैं। उनका ये लॉन्ग मार्च सिर्फ किसी इलेक्शन की डेट के लिए नहीं था, उनके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट है
कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आपकी मर्जी का हो तो वजीर आजम आप बनते हैं। वो अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने के लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये जो डेट 26 रखी गई थी इसी काम के लिए रखी गई थी, ये इलेक्शन की डेट लेने के लिए नहीं रखी गई थी। और ये समझते ये हैं, आज तक इनकी गुलामी से तो ये नहीं निकले कि ये समझते हैं कि आर्मी चीफ जिसका होगा वो बन जाएगा। खुदा के लिए अगर अदारे बाहर आ गए सियासत से तो आप अब पॉलिटिशियन से बात करो और दूसरों को भी मानो कि वो भी सियासी जमातें हैं और सियासी कुव्वतें हैं। तलाल चौधरी साहब, आप लोगों के पास ऑप्शन क्या मौजूद है? गवर्नर राज की तरफ सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जरा मुशावरत तो कर रहे हैं, अदम एतमाद की तहरीक की भी बात की आप लोगों ने। देखिए, सारे सियासी ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और एक मैं और आपको बात बता दूं, जिस तरह वफाक के इस्तीफों से आज तक इलेक्शन की डेट नहीं मिली, इन इस्तीफों से भी जो कि जाली इस्तीफे साबित होते हैं इनके, जो जिस तरह कौमी असेंबली के इस्तीफे जाली साबित हुए हैं, ये इससे भी डेट नहीं मिलेगी। बाकी रही बात, क्योंकि लॉन्ग मार्च की नाकामी जो है सर, लेकिन सियासी बहरान है ना। आप जिस असेंबली में बैठे हैं इस वक्त विफाक में, वहां पर ऑपोजिशन ही नहीं, इमरान खान साहब असेंबली में आते ही नहीं है, तो ये तो वन साइडेड स्टोरी चल रही है। कोरम पूरा नहीं होता है, हुकूमत जो भी असेंबली का इजलास बुलाती है कोरम पूरा नहीं होता। और जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है ये महंगाई के खिलाफ आई थी, इन्होंने जलसे जुलूस पीडीएम करती थी, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से महंगाई मार्च लेके आए, तो इस हुकूमत ने आके कौन सी महंगाई कम कर ली है? और सारा दिन हुकूमत के जो वुज़रा है वो इमरान खान की गर्दान लगाए रखते हैं। ये क्यों नहीं गरीब आवाम को, जिनको ये वादे करके आए थे, उनको कोई रिलीफ प्रोवाइड करें, उनको कोई बिजली गैस की उसमें कोई कमी पैदा कर दें। हुकूमत को जो है वो अपना काम करना चाहिए, वो काम कर नहीं रही है। जो आवाम से वादे थे वो पूरे नहीं हो रहे, तो आवाम हुकूमत की तरफ देख रही है कि ये उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर महंगाई है और अगर हमने अच्छी गवर्नेंस नहीं की तो उसके नताइज हम इलेक्शन में भुगत लेंगे। और इसके लिए तो अवाम का फैसला करने के लिए 5 साल के बाद मौका आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब से क्या उनको इख्तिदार देने से पाकिस्तान के बुरहान हल हो जाएंगे? और वो ये मुमकिन नहीं है। और धौंस से किसी किस्म की डेट जो है मुमकिन ही नहीं है। ये जो मर्जी कर लें, धौंस से हम इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। और दूसरी बात, मिसाके मईशत पहले और रूल्स ऑफ द गेम दोनों तय किए बगैर इलेक्शन बेसूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, सॉरी एक सवाल ये पैदा होता है, क्या मईशत जो है वो सियासी बुरहान खत्म करके दुरुस्त हो सकती है? बड़ी लॉजिकल सवाल ये है कि आपको पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करना है। अगर आप पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो आप इकॉनमी की तरफ कहां जाएंगे? इकॉनमी तो देखे ना, हमें तो इसाक डार साहब ने भी बताया था कि मैं लंदन से चलूंगा तो डॉलर 180 रुपए पे आ जाएगा और महंगाई भी नीचे चली जाएगी। वो तजर्बा भी हमने करके देख लिया ना। तो सवाल यह कि पहले पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करें, फिर आप इकॉनमी की तरफ जा सकेंगे। ठीक है दलाल साहब, पॉलिटिकल क्राइसिस रिजॉल्व होगा मेरे दोस्तों सियासी जमातों के बामी मशावरत से। बिल्कुल ठीक है। पहले ये तो तस्लीम कर लें इमरान साहब के दूसरे सारे चोर उचक्के बदमाश लुटेरे लफंगे और भगोड़े नहीं है। भाई इफ्तिखार साहब वो भी यही कहते हैं, मुस्लिम लीग वाले तहरीक इंसाफ को चोर कहते हैं, घड़ी चोर कहते हैं, ममनुआ फंडिंग कहते हैं। फर्क क्या दोनों के दरमियान? और इसमें वैसे कोई झूठ वाली बात भी नहीं है। सुन लो मेरी बात। जो ऐसा, पहली बात है, कोई ऐसा कहते नहीं है। और जो ऐसा कहते हैं वो जाहिल है। आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं सुनी? आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं सुनी? यार आई डोंट वांट टू डिस्कस इंडिविजुअल माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द इमरान। तो पार्टी पॉलिसी सुन ले। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कह रहा है, भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। सलमान आबिद साहब, सियासत में इल्जाम तराशी होती है, तो फिर उस इल्जाम तराशी के अंदर से आप डायलॉग निकाल रहे हैं। नहीं तो आप डायलॉग ना निकालें यार, चलें तो बिस्मिल्लाह करें। आज खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको ये कहा है साहब, आप ये कह रहे हैं कि कर रहे हैं। रहमान हमारे साथ मौजूद है। रहमान, आपने ये गुफ्तगू सुनी है, ज़रा इसको बहस में हमने तब्दील नहीं करना है, हल की तरफ आप बता दें कि हल क्या है, इसके बाद हम हल की जानिब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, अब हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर तो है और ये चीज जब जरा क्लियर होगी कि तहरीक इंसाफ जो है वो आगे क्या चाहती है, उसके बाद एक प्रेशर होगा। और मैंने उसके लिए मिसाल आपको दी थी कि पहले जब सीटें खाली थी तो हुकूमत के लिए इतनी बड़ी तादाद में सीटों पे इलेक्शन करवाना जो था वो मुश्किल हो जाता है। और ये बात आप वैसे जिद में अगर कहें कि हमने नहीं करवाने तो वो एक और चीज होती है, लेकिन एक प्रेशर खास तौर पर मौजूद रहता है। और वो अब है कि जब खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है
ठीक है रहमान, हमें सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आखिरी बात क्या कि याद चाहूंगा, बिकॉज जी जी बिल्कुल बिल्कुल इफ्तिखार साहब बिल्कुल। आखिरी बात ये है, देखें जी, असेंबलियां डिसॉल्व करें, बिल्कुल करें, इलेक्शन मार्च में हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत फिर इलेक्शन मार्च में होने से नहीं रोक सकती। इससे अच्छा तरीकाकार हो नहीं सकता इमरान साहब के पास। गेट दी रेजिग्नेशन फ्रॉम एवरीबॉडी, डिसॉल्व पंजाब असेंबली, डिसॉल्व खैबर पख्तूनख्वा, जीबी को और एजी को रहने दें, क्योंकि उसका हमारी पाकिस्तान की सियासत से इतना ताल्लुक और वास्ता नहीं है। ठीक, ये दो असेंबलियां डिसॉल्व करें और इंशाल्लाह मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि 90 डेज के अंदर इलेक्शन की डेट होनी चाहिए। अगर ये आज असेंबली एक डिसॉल्व होती है तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। दूसरी असेंबली डिसॉल्व होगी, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। अब देखना ये है कि क्या कौमी असेंबली को कौन डिसॉल्व करेगा। कौमी असेंबली तो डिसॉल्व कोई नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ही इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इट। एंड व्हाट अबाउट द सेनेट? सब खुदा का वास्ता है, संजीदगी से सारी मामला पे गौर किया जाए, जिस बात की ना हो। क्राइसिस हमारा इक्तिसादी गहरा होता जा रहा है, इसमें वो भी मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। हम और उनसे मुराद है पीटीआई वाले भी मारे जाएंगे, पीएमएल वाले भी मारे जाएंगे, जमात इस्लामी भी मारी जाएगी, हर एक आदमी मारा जाएगा। तमाम पार्टीज को नुकसान होगा, तमाम सियासी एक्टिव पार्टीज को नुकसान होगा। अवाम सर, अवाम जब गरीब है, जो जिनकी हैसियत ही इन्होंने कुछ नहीं रहने दी, अब इनके लिए सोचें। ठीक है, दे शुड सिट डाउन। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, आपने वक्त दिया। रहमान, यहीं से आपसे भी पूछ लेती हूँ कि हल क्या है? अगर यही करना है, यही चीज रहेगी, तो फिर हम क्या मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत भी थोड़ी सी लचक दिखा दे? देखिए, इसका बातचीत तो करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल है, मैं इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे थे उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि आप अगर पिछले कुछ जो है वो हालात को उठाकर देखें तो ये बातें चल रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। फिर दूसरा, आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर हमने देखा कि कोई रुकावट जो है वो नहीं आई। ताना सनाउल्लाह पिछले 2-3 दिन से जो है वो मुसलसल ये पेशकश कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि वो आए और वो बातचीत करे। तो ये अगर आप ट्रेजेक्ट्री जो है वो इवेंट्स की जो है वो उठाकर देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे इशारे जरूर हैं कि बातचीत हो सकती है। जो इलेक्शन की डेट है वो लेट सितंबर या अगर अक्टूबर की है तो उससे 2 महीने पहले कराने पर इत्तेफाक जो है वो हो सकता है, और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा अगर उससे जो है वो चीजें जो है वो बेहतर होती हैं। ये वक्ती तौर पर जो है वो ये जो सारा जो हैजान की कैफियत है ये कम हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं होगी कि अगर बैठकर जो है वो बात ना हो, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पर इस मामले पर बात हो भी रही है। ठीक है रमीज, अगर बातचीत हो जाती है, अगर हो जाती है, क्योंकि सियासतदानों में कभी भी राब्ते तो टूटते नहीं हैं, तो इसका हल आप क्या देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले जो 2 बातें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इंगेज नहीं होना चाहती। यही वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ और बाकी पीढ़ी पार्टीज़ हैं जो कहती थी कि हम बाकी सबसे बात कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात नहीं करेंगे। तो जो आज पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है, जब अपोजिशन पार्टीज़ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ कर रही थी तब वो भी यही कहती थी कि हम पीटीआई से बात नहीं करेंगे, ये फैशिस्ट पार्टी है, ये चोर है। और बाकी जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी वही पोजीशन लेके बैठे हैं जो इमरान खान उनके हवाले से लेकर बैठे हैं। तो एक बात तो ये वाजे हो गई है कि सिर्फ दोनों ही साइड्स एक दूसरे को एंगेज नहीं करना चाहती। आगे बढ़ते हुए अगर हम ये बात करें कि दोनों साइड्स क्यों एंगेज करें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी असम्बलियों से सारी जो अपनी सीट्स हैं वो वकेट कर देती हैं और आगे फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल सेटअप आ जाता है इस वक्त, जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सेटअप है उसके पास भी इस वक्त गोइंग फॉरवर्ड कोई हल नहीं है। तो एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आएगी उसको पता होगा कि 5 साल मेरे पास अब ये टाइम है, मैंने कुछ डिलीवर करना है और फिर दोबारा लोगों के पास जाना है। शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मौजूदा फाइनेंशियल सूरत हाल है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो फिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है नवीद साहब, लास्ट मिनट चल रहे हैं, आपसे राय जाना जरूरी है। पाकिस्तान के पास, मुझे सवाल तब्दील करना है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? मैं अवाम हूँ, आप अवाम है, हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में ऑप्शन एक ही है जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं कि ऑप्शन ये है कि इंतखाबात कराए जाएं।
बिकॉज ये सियासी हैजान, ये जो केओस, पॉलिटिकल केओस की सिचुएशन मुल्क में बनी हुई है, ये उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, एक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, और वो एक नई गवर्नमेंट नए मैंडेट के साथ आके, और फिर जिस तरह से इकोनॉमी की सिचुएशन बनी हुई है, तो इस वक्त अगर ये प्रोलॉन्ग कर भी लेते हैं, ये अगर पीडीएम की गवर्नमेंट ये समझती है कि ये इंतखाबात को वक्त पे जो है करवा के तो कुछ अवाम को रिलीफ दे पाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलीफ दे पाएंगे। उन्होंने ये अपने सर ये बुराई मोल ली थी जब उन्होंने जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराया था। उनको इस बात का पूरी तरह इदराक था। बाद में आके ये बातें करना कि जी इकोनॉमिक माइनफील्ड बिछाई गई थी, ये किया गया था, तो इनको इस बात का पूरी तरह से इदराक था। दूसरी जो अभी कोलिग ने बात की कि जी बातचीत कहीं किसी सतह पे हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितना ज्यादा इस वक्त टॉक्सिटी है हमारे पॉलिटिकल रैटरिक में दोनों तरफ से, अगर देखा जाए गवर्नमेंट के सीनियर मिनिस्टर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये अब सबसे पहले तो आपको रैटरिक को लोअर करना पड़ेगा। ये बयानात जो हैं, जो इतने टॉक्सिक किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल रैटरिक को लोअर किए बगैर आप पॉलिटिकली नहीं एंगेज कर सकते। और इमरान खान साहब, ये मेरे ख्याल में पीडीएम की गवर्नमेंट को भी पता है कि ओवर द पास्ट 7 मंथ्स जब से उनकी गवर्नमेंट गिरी है, आई एम श्योर जो उनकी 3.5 साल की गवर्नमेंट थी, उनमें जो उनकी कारकर्दगी थी वो बहुत मायूस कुन थी, और शायद अगर वो उस कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने जाते तो वो कभी ना जीत पाते। लेकिन अभी के ये 5-6 महीनों में जो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, हमने देखा कि रिसेंटली जो भी बाय इलेक्शन हुए हैं उसमें से 70% उन्होंने जीते हैं। और मेरे ख्याल में पीडीएम की गवर्नमेंट को भी इस बात का इदराक है कि अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब की पार्टी स्वीप करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, आपने हमें अपना तज्जिया दिया। हमारे साथ नसीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे, रमीज़ मौजूद थे, सलमान आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जो दीगर मेहमान थे उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब की हुकूमत आए या पीडीएम की आए या किसी और जमात की, लेकिन मसला यहाँ पर सिर्फ एक है और वो है अवाम को रिलीफ देने का। अलबत्ता उस पर बातचीत होगी या नहीं होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।